नफरत। यूं तो शिल्पा और सुजित की शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन वो दोनों अभी तक एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए हैं। उन दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता। एक रात सुजित घर पर देर से आया तो शिल्पा ने उससे देर से आने का कारण भी नहीं पूछा और उससे लड़ना शुरू कर दिया। ये कोई टाइम है घर आने का? सच बताओ, कहाँ से आ रहे हो? अरे अरे, क्यों आते ही लड़ रही हो? कम से कम पूछ तो लो कि मैं लेट क्यों हो गया। क्या पूछ लूं? 10 बार बोल दिया है कि टाइम से आया करो। रोज रोज लेट आते हो। अब तक तो आपके पास के सारे बहाने भी खत्म हो गए होंगे। शिल्पा, मैं बहाने नहीं बना रहा। ऑफिस के किसी काम की वजह से देर हो गई। हाँ, बस रहने दो और कान खोल कर सुन लो। कल से लेट आओगे ना तो खाना ही नहीं दूंगी, खुद ही गर्म करके खा लेना। शिल्पा बड़बड़ाते हुए किचन में चली जाती है और सुजित को खाना दे देती है। सुबह शिल्पा जल्दी उठकर सुजित के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन सुजित तो घोड़े बेचकर सो रहा था। शिल्पा को बहुत गुस्सा आता है। वो सुजित से कहती है, सुजित, तुम रात को देर से आते हो और सुबह देर तक सोते रहते हो। मेरा आधा टाइम तो तुम्हें उठाने में ही बर्बाद हो जाता है। अब उठ जाओ जल्दी से, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। शिल्पा, रात को भी तुम इतना बोलकर सोई हो और सुबह उठते ही बोलने लगी। अरे चाहती क्या हो तुम मुझसे? काम ही क्यों करते हो सुनने वाले? और फिलहाल तो मैं इतना चाहती हूँ कि तुम बिस्तर छोड़ दो और जल्दी से नहा लो। सुजीत तैयार होकर नाश्ता कर ही रहा होता है, तभी शिल्पा कहती है, सुजीत, आराम से नाश्ता करो, कोई तुम्हारे आगे से प्लेट नहीं उठा रहा। अरे मुझे पता है, लेकिन आराम से नाश्ता किया तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। तभी तो उठा रही थी, लेकिन मेरी सुनते कहाँ हो। रात को लेट आती हो, लेट सोती हो, लेट ही नाश्ता करती हो, तो ऑफिस के लिए लेट तो होना ही है ना। शिल्पा जी, सुबह सुबह आपकी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। देर हो रही है, मुझे जा रहा हूं मैं। और हाँ, रात को ऑफिस के काम से ही लेट होता हूं, समझी? सुजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है और शिल्पा घर के कामों में लग जाती है। लेकिन शिल्पा की सास माला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहू उसके बेटे को इस तरह से दिन रात किसी न किसी बात पर सुनाती रहे, या फिर बहू बेटे में किसी भी बात को लेकर अनबन हो। एक दिन सुजीत की छुट्टी होती है तो वह घर पर बैठकर फ़ोन देख रहा था। आज आपकी छुट्टी है तो पूरा दिन फोन ही चलाते रहोगे क्या? कुछ काम ही कर लो। क्या काम कर लूं? तुम छुट्टी वाले दिन भी मुझे परेशान करने के लिए तैयार ही रहती हो। दुनिया की कोई औरत अपने पति के साथ ऐसा नहीं करती होगी जैसा तुम मेरे साथ करती हो। दुनिया का कोई आदमी भी तुम्हारी तरह नहीं करता होगा। इतनी आलसी क्यों हो? 4 दिन से बोल रही हूँ कमरे का पंखा बदलवा दो, लेकिन नहीं, तुम एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देती हो। मुझे पता है तुम आज के दिन तो मुझे यहाँ रहने नहीं दोगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हें अकेले रहने की आदत पड़ गई है। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं पड़ी, बल्कि आपको बाहर रहने की आदत पड़ गई है। सुजीत घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद माला उसे समझाती है, बहू, तुम क्यों सुजीत के पीछे पड़ी रहती हो? आखिर तुम्हारा पति है वो, कुछ बातें नज़रअंदाज कर दिया करो। माँ जी, बताइए आखिर कौन कौन सी बातें नज़रअंदाज करूं? बताइए ना। जिन बातों को लेकर मैं उनसे झगड़ती हूँ उनमें से कोई भी बात गलत है क्या? माना बहू, तुम्हारी बातें सही है, लेकिन तरीका तो गलत है ना। बुरी बात को भी आराम से बोला जाए तो वो बुरी नहीं लगती, लेकिन अच्छी बात को भी अगर बुरे अंदाज में बोला जाए ना तो वो भी बुरी लगती है। शिल्पा ने माला की बात तो सुन ली, लेकिन उसके बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जैसे पहले सुजीत से बात करती थी वैसे ही अब भी करती है। एक दिन सुजीत शिल्पा को घर खर्च के लिए पैसे देता है तो शिल्पा कहती है, सुजीत, ये क्या है? इस महीने तुमने पिछले महीने से भी कम रुपए दिए हैं। हाँ, इस महीने मुझे रुपयों की ज़रूरत थी इसलिए कम दिए हैं। अभी ये रख लो, कुछ दिन बाद मैं और दे दूँगा। शिल्पा रुपए तो रख लेती है, लेकिन माला अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू हर बार ऐसा ही करता है, कभी तो अपनी जिम्मेदारी समझ। घर में बहुत खर्चे होते हैं। देख, इस बार ना तो अपनी सैलरी बढ़ाने के बारे में बात कर। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा जल्दी। बेटा, कोशिश नहीं करना है, कल को ये परिवार बढ़ेगा तो खर्चा कैसे चलेगा? सुजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसकी माँ पैसों के पीछे क्यों पड़ गई है।
उधर शिल्पा को ये बात अजीब लग रही थी कि उसकी सास उसके पति से ऐसे बात कर रही है। एक दिन तीनों खाना खा रहे थे कि तभी माला ने कहा, बेटा तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है माँ, लेकिन आप अचानक काम के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि आज शर्मा जी का बेटा मिला था, तेरे साथ ही पढ़ता था ना, बता रहा था कि बहुत बड़ा अफसर बन गया है, तेरे बारे में पूछ रहा था। और आपने क्या बताया मेरे बारे में? क्या बताती, बोल दिया सब ठीक है। सुजीत, मैंने तेरी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च किया, सोचा था तो कुछ बड़ा काम करेगा, लेकिन तू तो कुछ नहीं कर पाया। सुजीत को अपनी माँ की बातों से बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से बिना खाए चला जाता है। शिल्पा को अपनी सास की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज उन्हें खाना तो खाने देती, अभी ये सारी बातें करनी ज़रूरी थी क्या? वो बिना खाना खाए ही चले गए। बहू, वो घर पर रहता ही कब है? जब होगा मेरे पास तभी तो बात करूंगी ना। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। शिल्पा अपने पति को कुछ बोलती तो उससे पहले ही माला अपने बेटे को सुनाने लग जाती, और सुजीत अपनी बीवी को तो जवाब दे दिया करता, लेकिन माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसी तरह एक दिन माला अपनी बहू की तारीफ कर रही थी। सुजीत, शिल्पा को मैंने तेरे लिए पसंद किया था, मेरी बहू है ही बहुत अच्छी। तो क्या करूँ माँ, ये बात अब कई बार बोल चुकी हो, अब बार बार बोलकर क्या दिखाना चाहती हो? बेटा तू इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है? तुझसे तो तेरी बीवी की तारीफ भी बर्दाश्त नहीं होती, और ना कोई और बात बर्दाश्त होती है। मैं आपकी हर बात सुन लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बात का बतंगड़ बनाओगी। बस आप अपनी बहू के गुणगान गाओ, मेरे कान मत खाओ। हाँ, मेरी बहू तो है ही तारीफ के काबिल, घर और बाहर की सारी जिम्मेदारी संभाल कर रखी है। तुम्हारी तरह नहीं, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते आए हो। कभी सोचा तुमने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ? माला की बात सुनकर सुजीत से ज़्यादा गुस्सा अब शिल्पा को आया। उसने अपनी सास से कहा, माँ, ये कैसे बात कर रही हो आप? घर की ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है जिससे सुजीत ने अपना पल्ला झाड़ लिया हो। वो हमेशा से ही घर के लिए अपनी खुशियों से समझौता करते आए हैं। और माँ जी, मुझे पसंद नहीं कि आप मेरे पति से ऐसे बात करें। आज के बाद आप कभी इनसे ऐसे बात नहीं करेंगी। शिल्पा की बात सुनकर सुजीत हैरान हो गया कि उसकी बीवी उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है। माला ने शिल्पा की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो शिल्पा, तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन फिर भी तुम सुजीत से छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी। जिस तरह तुम्हें बुरा लग रहा है उस तरह मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मेरे बेटे को इतना कुछ सुनाती हो। मुझे पता है मेरे बेटे ने इस घर के लिए और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बस इस बात का एहसास मैं तुम्हें दिलाना चाहती थी, और इसीलिए मैंने अपने बेटे से इतनी कड़वी बातें की। मुझे माफ़ कर देना बेटा। नहीं नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगो, आप तो मुझे बहुत प्यार करती हो। सुनिए जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। सुजीत शिल्पा की बात पर हंस पड़ता है और अपनी माँ और पत्नी को गले लगा लेता है।